जय माता दी। आप लोग माता वैष्णो देवी की कथा सुनेंगे। माता वैष्णो देवी की कथा बहुत ही दिव्य और श्रद्धा से जुड़ी मानी जाती है। बहुत समय पहले त्रेता युग में माता ने वैष्णवी अवतार लिया था। उनका जन्म रत्नाकर नामक भक्त के घर हुआ। जन्म से ही उनमें अद्भुत तेज और शक्ति थी। वे भगवान विष्णु की अनन्य उपासक थीं और तपस्या करके दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर लीं। बचपन से ही उनका मन सांसारिक बंधनों में नहीं लगा। विवाह आदि में उनकी रुचि नहीं थी। उनका संकल्प था कि वे भगवान श्री राम विष्णु के अवतार को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। जब श्री राम वनवास के समय माता वैष्णो से मिले तो उन्होंने उनसे विवाह की इच्छा जताई। तब श्री राम ने कहा, मैं तो अयोध्या के राज्य हेतु व्रतबद्ध हूँ, परंतु कलयुग में जब मैं कल्कि रूप में अवतार लूँगा तब तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा। इसके बाद माता ने घोर तपस्या के लिए त्रिकुट पर्वत, जम्मू, कटरा को चुना और वहीं आकर बस गईं। महिषासुर व अन्य राक्षसों का वध। त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करते समय कई दुष्ट राक्षस वहां आने लगे। माता ने अपनी शक्ति से महिषासुर व अन्य दानवों का संहार किया। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। कटरा के पास एक गांव में श्रीधर नामक गरीब ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने एक बार भंडारा भोज करने का निश्चय किया। माता वैष्णो ने उनकी सहायता की और चमत्कार से सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। भंडारे में भैरवनाथ, गोरखनाथ के शिष्य भी आए। भैरवनाथ ने माता को देखकर समझा कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने माता का पीछा किया और उन्हें अपनी शक्ति से परखना चाहा। माता उससे बचने के लिए जंगल की ओर चली गईं और अंततः त्रिकुट पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गईं। आज यह स्थान अर्धकुमारी गुफा कहलाता है। गुफा में ध्यान और भैरवनाथ का वध। गुफा में माता ने 9 महीने तक ध्यान किया। जब भैरवनाथ ने जबरदस्ती की तब माता ने अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी। माता ने उसे वरदान दिया कि तेरे दर्शन के बिना मेरा दर्शन अधूरा रहेगा। मेरे भक्त पहले तेरे स्थान पर जाएंगे, तभी मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे। इसलिए आज भी वैष्णो देवी के दर्शन से पहले भक्त भैरव मंदिर अवश्य जाते हैं। माता का वास। भैरवनाथ का वध करने के बाद माता ने गुफा में ही अपने 3 पिंड रूपों में विराजमान होना स्वीकार किया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इन्हें ही त्रिकुटा माता कहा जाता है और यही स्थान आज प्रसिद्ध वैष्णो देवी धाम है। जय माता दी। माता दी आप लोग को आशीर्वाद प्रदान करें।